जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा प्रिव्रत जी की कथा को श्रवण करेंगे, उनकी संततियों की कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि उनकी संततियों में भरत जी का जन्म हुआ था। भरत जी से ही भारत का नाम पड़ा था, इसलिए इनकी संततियों के बारे में भी कथा श्रवण करना भागवत में अति आवश्यक है। प्रिव्रत जी ब्रह्मा जी के कहने से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और अपनी पत्नी बहिष्मति के साथ उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया है। 10 पुत्रों में बड़े पुत्र थे आग्नेय जी महाराज। आग्नेय जी को वो जम्बू द्वीप के राजा बनाए। उनमें से 3 पुत्र तो भागवत के प्रचार प्रसार में निकल जाते हैं और 7 पुत्र को उन्होंने 7 द्वीपों का राजा बनाया है। आपको पहले एपिसोड में ज्ञात होगा, कथाएं भी आप श्रवण कर चुके हैं कि प्रिव्रत जी ने महान दिव्य रथ में सवार होकर के 7 द्वीपों की रचना की थी। उनमें एक द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के राजा उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बनाया है। बड़े पुत्र आग्नेय से 9 पुत्र होते हैं। उन्होंने उन 9 पुत्रों का जो नाम रखा, उन्हीं से 9 खंडों का विभाजन भारतवर्ष का होता है। जम्बू द्वीप का एक खंड है भाग है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में जब वह शासन कर रहे थे आग्नेय जी महाराज, तब उन भारतवर्ष को उन्होंने 9 खंडों में विस्तार किया है और उसके हर एक खंड में अपने 9 पुत्रों को शासक बनाया है। तो एक खंड का नाम था नाभि, एक पुत्र का नाम था नाभि, उनके नाम से नाभि खंड बनता है। इला खंड, रम्यक खंड, इस प्रकार से सारे 9 खंडों का नाम है भारत का। तो एक खंड है नाभि, उनके बड़े पुत्र हुए नाभि। आज हम जो रहते हैं वह नाभि खंड कहलाता है। नाभि जो है मेरु देवी के संग नाभि का विवाह होता है। उनसे जो है ऋषभ देव जी का जन्म होता है। उन्होंने भगवान विष्णु जी का यज्ञ कर्म किया है और महान यज्ञ करके स्वयं विष्णु जी प्रकट होते हैं और उनको पुत्र में आने के लिए आशीर्वाद देते हैं और वही ऋषभ देव के रूप में जन्म लिए। ऋषभ देव के रूप में आकर उन्होंने परमहंसों के जैसा जीवन जिया है। बहुत अच्छा शासन किए, पुत्रों को जन्म देते हैं, पुत्रों को समझाते हैं। उसके बाद अपना अंत समय को परमहंसों का जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे परमहंस होते हैं वैसा जीवन उन्होंने स्वीकार किया है। उनको ही जैन तीर्थंकरों का प्रथम तीर्थंकर बताया गया माना जाता है। जो जैनों का तीर्थंकर है उसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव महाराज जी को ही मानते हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को उन्होंने भगवत के प्रचार प्रसार में लगाया। उनमें से कुछ पुत्र जो है शासन सत्ता को संभालते हैं। उनमें जो है भरत जी महाराज है और भरत जी महाराज और एक शासक का और नाम लेना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके वंश में जो है राम भगवान जी का जन्म हुआ था। राजा राम प्रकट हुए थे, जो है इक्ष्वाकु। उनके 2 पुत्रों को विशेष रूप से भागवत में वर्णन आता है। उनके 2 पुत्रों का, एक तो भरत जी का, दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु का। इक्ष्वाकु के वंश में राजा राम जी का आगमन हुआ था। आइए हम भरत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। भरत जी महान शासक हुए और इतना सुंदर उनका शासन चलता था, सभी प्रजा बहुत ही प्रसन्न, न्याय से भरपूर, न्याय से मग्न रहती थी। उनकी न्याय व्यवस्था, उनका जो कार्य करने की शैली सभी प्रजाओं को मंत्र मुग्ध कर देती थी। सभी प्रसन्न थे, खुश थे। जब उनका जीवन का वृद्धा अवस्था आई, जब वो वृद्ध होने लगे, तब उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया है। अपने पुत्रों को राज्य पाठ को देकर के वन की ओर चले गए और संन्यास जीवन को अपनाया है। भगवान के भगवत स्मरण में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन क्या होता है, संध्या के समय वो गंडकी नदी के किनारे जाते हैं और गंडकी नदी में जाकर के वो अपना क्या करने लगे, सूर्य अर्घ्य देने लगे, जो है संध्या करने लगे। जब संध्या करने के लिए जब नदी में खड़े होते हैं, तब उस समय वो क्या देखते हैं, सिंह की गर्जना की आवाज आई। जब सिंह गर्जना करता है, एक गर्भवती हिरणी जो है दौड़ती हुई आती है और नदी को छलांग लगा के पार करती है। छलांग लगाने के कारण उसका गर्भ का बच्चा वही नदी में गिर जाता है और हिरणी आगे जाकर के मृत्यु को प्राप्त होती है। भरत जी दयावश हिरणी को अपने आश्रम ले आते, हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसका पालन पोषण करने लगते हैं। जब पालन पोषण करने लग गए, तब वह भगवान को भूल करके उसी के ही जो है पालन पोषण में लग गए, उसके ही चिंतन में रहना, उसको ही सेवा करना, उसको ही खिलाना पिलाना, उसके साथ खेलना। इस प्रकार उस हिरणी के साथ उनका जीवन व्यतीत होने लगा। अब आगे चलकर भरत जी को मृत्यु जब आती है, तब उसके चित्त में वही मृग का छौना जो शावक है, वो उनके चित्त में चेतन अवस्था में
बैठी रह जाती है। वही अवस्था को याद करते हुए मेरा मृग कैसा करेगा, मेरा मृग का बच्चा कैसा करेगा, वो शावक कैसे करेगा, मेरे बिन कैसा उसका जीवन होगा, ऐसा स्मरण करते करते वह मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं अंतमति शोगति, जैसा उनका मति रहा वैसी उनको गति प्राप्त अर्थात नया जीवन प्राप्त होता है। नया जीवन में वो हिरण के रूप में अवतार लेते हैं। हिरण के रूप में अवतार लेने पर भी उनका चित्त में भगवत का स्मरण और अपने पूर्व जन्म का जो शासक थे वो उनके चित्त में, याद में अभी भी इस जन्म में भी बना रहा, स्मृति बनी रही। वो अपने स्मृति के कारण वो भगवत चिंतन को एक पल भी नहीं छोड़ते हिरण अवस्था में भी, और वो उसी जगह चले जाते हैं बद्रिकाश्रम में, और वही ऋषियों मुनियों के सानिध्य में उनके आस पड़ोस में रहकर अपने हिरण के जीवन को व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते एक दिन उसी गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान को ध्यान प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्राण छूट जाती है। भगवान का ध्यान करते हुए प्राण को छोड़ते हैं, तब वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और भरत के नाम से ही उनका जन्म होता है। लेकिन इस बार उन्होंने मौन वृत्ति को अपनाया है, जड़ वृत्ति को अपनाया है। किसी की बातों को न सुनना, न किसी का बातों का प्रतिकार करना, न कोई अपमान कर रहा है उसमें प्रतिकार करना, न कोई सम्मान कर रहा है उसमें खुश होना। जो मिल गया खा लो, नहीं मिला कोई बात नहीं, जहां बैठ करके भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। इस प्रकार से वो अपना जड़ के रूप में एक जड़ जैसे मौन हो जाते हैं, विक्षिप्त रहते हैं, इस तरीके का जीवन वो व्यतीत करने लगे। इसलिए उनको जड़ भरत कहा जाने लगा। भरत का नाम अब हो गया जड़ भरत। ये तो बिल्कुल जड़ है, इसको तो कुछ लगता नहीं है। ऐसा अपमान करने पर भी उनको अपमान छू नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने आत्म भाव में स्थिर थे। इस बार वो पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञानी के रूप में जन्म लिए, क्योंकि वो भगवान को स्मृति में रखते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस बार वो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। पूरे जीवन उन्होंने इस प्रकार की स्मृति में अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। एक दिन क्या होता है, कुछ डाकूगढ़ जो है वैसी इधर उधर भगवान के ध्यान में घूमते रहते थे। कुछ डाकूगढ़ आते हैं और उसको अपने वन की ओर ले गए और अपने देवी को उनको जो है बलि चढ़ाने के लिए उनका सिर को झुकाते हैं और अपने अस्त्र से उनका वध करने के लिए जैसे ही तैयारी की, मां चामुंडा वहीं से प्रकट हो जाती है। क्योंकि किसी भक्त का और वह भी एक ब्राह्मण का और वह भी एक आत्मज्ञानी का, एक संत का, ब्राह्मण का, वो भी आत्मज्ञानी का किसी प्रकार का अपराध माता बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह उनके पुत्र के समान होती है। जो भी भगवत के मार्ग में होते हैं, जो भी भगवान के मार्ग में होती हैं, माता के लिए पुत्र के समान होते हैं। उनको बहुत ज्यादा वो प्रेम करती हैं। एक निरपराध भक्त को बलि देते हुए देख करके मां चामुंडा प्रकट हो गई, उसी मूर्ति से प्रकट हो जाती हैं और उन डाकुओं को वैसे ही मारती जैसे वो जड़ भरत को मारने के लाए थे। उनका सिर को काटती हैं और उनके सिर को काट करके गेंद के समान उछाल उछाल करके खेलने लग जाती हैं। और इस प्रकार जब माता उछाल करके खेलने लगी, जड़ भरत जी वहां से माता जी को प्रणाम करते हैं, वहां से आगे चले गए। जब इस प्रकार उनका जीवन कुछ दिन और व्यतीत होने लगता है भगवान के स्मरण में ही, एक दिन क्या होता है, सौवीर के शासक रघुगढ़ जी अपने पालकी में कहीं जा रहे थे, कपिल वस्तु की तरफ कपिल मुनि से मिलने के लिए जा रहे थे। उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए राजा रघुगढ़ जो है पालकी में बैठ करके जा रहे थे। उनको पालकी में और कहारों की आवश्यकता महसूस हुई। कहारों को लगा कि हमको और भी कहार की आवश्यकता है, पालकी को उठाने के लिए और भी कहारों की आवश्यकता है। उन्होंने पालकी को रोकी है और वहीं पर जड़ भरत जी दिखाई देते हैं। उनको बुला करके जो पालकी था उसको उठाने के लिए वो लोग आदेश करते हैं। जब राजा का आदेश प्राप्त हुआ है, कहारों ने जब कहा है, जड़ भरत जी पालकी को उठा लेते हैं। जो जैसा कहता कर देते, जो कोई कुछ देता खा लेते। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। पालकी उठा लेते अपने कांधे में और चलने लगते हैं। लेकिन जब चलने लगते हैं तब जमीन के जो जीव जंतु थे उनको बचा बचा कर चलने लगे, जिससे पालकी उछलने लग गई। बार बार पालकी इधर हिलती, उधर हिलती, इधर हिलती, इस तरीके से हिलना डुलना कर करके पालकी आगे बढ़ने लगी। राजा रघुगढ़ को बैठने में परेशानी होने लगी। कभी उनको चोट लग जाता था, कभी इधर हिलते थे, कभी उधर हिलते थे। रघुगढ़ क्रोध में आकर के कड़वे वचन बोलने लगे, कठोर वचन बोलने लगे। रे दुष्ट, तू ये नहीं जानता कि पालकी में कौन बैठा है और तू मेरा अपमान कर रहा है। ऐसा कह करके वो अपमानित करने लगे और कहते हैं कि इतना बड़ा शरीर लेकर के बैठा है और लगता है कि तुम्हारे शरीर में कुछ प्राण नहीं है, कुछ उसमें जान नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। इस प्रकार से वो कठोर शब्द कहने लगे। और जब
जब जो है जड़ भरत जो है चुप रहते हैं, तब बोलते हैं तुम्हारे मुख में वाणी नहीं है, जो मेरी बातों को जवाब भी तुम नहीं देते हो, तुम ठीक से चलते नहीं हो। इस प्रकार से उनका जब अपमान होने लगा, तो आज जो है जीवन में पहली बार भरत जी, जो जड़ भरत जी थे, वो मधुर वचन कहने लगे, भगवत वचन बोलने लगे, नीतिपूर्ण बात बोलते हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, आप जो है मैं और शरीर के मोह में आपका जीवन है। आप मैं और अपने मेरा परिवार और मेरा शरीर और अपने पद और अहंकार में आप जीते हैं। मैं उस अहंकार से अलग हो चुका हूं। मैं अपने आत्मा में स्थिर रहता हूं, और जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, और वह परमात्मा हर कण कण में, हर जीव में व्याप्त है। मैं उसमें स्थिर रहता हूं। अर्थात उन्होंने अद्वैत प्रकृति का वर्णन, अद्वैत भगवान का रूप का वर्णन किया कि हर चीज में वही भगवान का वास है, अर्थात भगवान अलग नहीं है। तुम भगवान को ढूंढने निकले हो, लेकिन भगवान कहीं अलग नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में बैठी है। ऐसा उन्होंने उनको संदेश दिया है। आप भगवान ढूंढने कहाँ निकले हो, आप दीक्षा लेने कहाँ निकले हो? आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं वही तो भगवान है, आप से अलग कोई भगवान थोड़ी ना होता है। ऐसा उन्होंने अद्वैत भगवान का वर्णन किया है। आगे बोलते हैं, आपकी वाणी का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी वाणी जो है, आपकी वाणी का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वाणी से परे हूं। ना मुझे दुख लगता है और ना मुझे सुख का आभास होता है, क्योंकि मैं आत्मा में स्थिर रहता हूं। मैं आत्मा में स्थिर होने के कारण इस जो मन के भाव है, दुख या सुख पाना, दुख या सुख, मान या अपमान, इन सबसे मैं परे हो गया हूं, ऐसा उन्होंने समझाया। आप जो है अपने मैं में स्थिर हैं, इसलिए आपको दुख या सुख, पद या सम्मान का आपके अंदर में आप भावना है। मैं इन भावनाओं से ऊपर उठ गया हूं। मैं आत्म स्मृति में रहता हूं। मैं केवल आत्मा को देखता हूं और आत्मा का ही सुनता हूं और आत्मा में रमण करता हूं। मुझे आपके अपमान से कोई जो है, मेरे मन को कोई उससे विकार पैदा नहीं होता, ना मैं दुख पा रहा हूं, ना मुझे खुशियां मिल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि राजन, न शरीर उठाता है और न जीवात्मा को न उठाता है। जो एक हार उठा रहे हैं, ना उनका शरीर उठा रहा है, ना उनकी जो आत्मा है वो उठा रही है। ये तो प्रकृति का नियम है। जो उठाना उठना है, जो कर्म हो रहा है, वो प्रकृति का कर्म है। उसमें न मेरा शरीर कोई काम करेगा, न मेरी जीवात्मा। ये तो प्रकृति का कर्म है जो हो रहा है, ऐसा उन्होंने समझाया। जब इस प्रकार के नाना प्रकार के ज्ञान में बातें करने लगे, राजा भरत जो जड़ भरत जी थे, तब राजा रहुगण पालकी से उतरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताइए, आप कौन हैं? कहीं आप कपिल मुनि जी तो नहीं, जिनका मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, जिनसे मैं दीक्षा के लिए जा रहा हूं, कहीं वही तो आप नहीं है? ऐसा कह करके उन्होंने प्रणाम किया है। आज जड़ भरत जी पूरी अपने तीनों जन्म का वृतांत सुना देते हैं कि कैसे मैं महान शासक था, कैसे मैं मृग के आसक्ति में आ गया, कैसे मैं मृग बना और मृग से कैसे मुझे फिर से स्मृति बनी रही भगवान का और अपने शासक होने का, अपने एक धर्मनिष्ठ योग्य शासक होने का। फिर मैंने भगवान को स्मरण अपने जीवन में रखा और उस स्मरण को रखते हुए मैंने पुनः इस जीवन को प्राप्त किया है। यह उन्होंने अपने तीनों जीवन का जो है कथा को रहुगढ़ को सुनाते हैं। रहुगढ़ जी आज बारंबार माफी मांगते हैं, क्षमा मांगे, और क्षमा मांग करके उनको कहते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है। ऐसा कहते हुए उनको बारंबार प्रणाम करते हुए अपने देश की ओर चले जाते हैं और उनके दी हुई दीक्षा संस्कार से अपना शेष जीवन को व्यतीत करते हैं रहुगढ़ जी, और एक दिन भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जड़ भरत जी अपने शेष जीवन को भगवान के स्मृति में ही लगाए रहे और एक दिन भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष के भागी हुए। इस प्रकार कथा यह बताती है कि हमको किसी प्रकार के आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि यह मानव तन हमको मिला है तो हम हर हाल में अपने वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसको कि पूर्ण मोक्ष कहते हैं। हमको मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, अपने आत्म को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, जिसको ही परमात्मा कहा गया है। और उस मोक्ष को, उस आत्म रूपी मोक्ष को प्राप्त करके हमको अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इस बार बार आने और जाने से अपने आप को किनारा कर लेना चाहिए, अपने जीवन को पूर्ण मुक्त कर देना चाहिए। ऐसी ये जो कथा है शिक्षा बतलाती है, सारे मनुष्यों के लिए शिक्षा है कि आसक्ति में न पड़े और अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करें।
ऐसा जड़ भरत जी की कथा हमें शिक्षा देती है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।